तो अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, इसको करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोई नया मेथड नहीं पढ़ रहे हैं। जो मेथड्स अभी तक अपन डिस्कस कर चुके हैं उसी को यूज़ करके हम है ना कह सकते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, किस तरह की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसको अभी अपन देखेंगे, है ना। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, है ना, या रियल लाइफ प्रॉब्लम में है ना किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हम कर चुके हैं, है ना, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये सारे मेथड्स अपन ने किए थे, उनको यूज़ करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो है वो दो तरह के बनते हैं, है ना, ब्रॉडली दो तरह के बनते हैं। क्या हो गया भाई, एक तो हो गया जिसको हम कह सकते हैं फाइंडिंग द कर्व। ठीक, तो फाइंडिंग द कर्व में क्या है, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दी हुई होगी, है ना। अभी तक अपन जो क्वेश्चंस करते आए हैं उसमें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है, उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। फाइंडिंग द कर्व के केस में है ना नॉर्मली इस तरह से होता है ना कि कोई कर्व है, उसका स्लोप जो है वो वेरी कर रहा है किसी भी एक जनरल पॉइंट एक्स वाई पे, उसका स्लोप जो है वो, है ना, सपोज कोई भी एक इक्वेशन दे दें, है ना, वाई कॉस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना, सपोज इस तरह से वेरी कर रहा है और फिर कुछ इनिशियल कंडीशंस वगैरह दे रखी होंगी, तो हमको बोला जाएगा कि भाई आप जो है उस कर्व को पता करें। तो इसमें मेन पॉइंट यही है, ये जो वर्ड स्लोप है ना, स्लोप का मतलब बेसिकली क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी अपने को दे रखा होगा कि जिस तरह से स्लोप वेरी कर रहा है ना, यहाँ पे जैसे ये अपन ने मेंशन किया, तो उसको यूज करके अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा, है ना, एक पैराग्राफ के फॉर्म में होगा। उसको यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर हम कर्व निकाल लेंगे। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस के, है ना, कुछ जीएई के जो पी वाई क्यूज हैं ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इसी प्लेलिस्ट में अपन ने डिस्कस किया है ना, मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ पे अपन ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की थी, उसके बाद में जो जेई पी वाई क्यू डिस्कस किए थे उसमें ये फाइंडिंग द कर्व टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, वो डिस्कस कर चुके हैं अपन, पर आगे भी करेंगे, है ना, इस तरह के और क्वेश्चंस भी करेंगे अभी आगे अपन। अच्छा, दूसरे टाइप की प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की बन सकती है ना, कि कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन दे दें, है ना, कि जैसे पॉपुलेशन वेरी कर रही है, पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन पी जो है वो टाइम के साथ में वेरी कर रही है ना, ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन वेरी कर रही है, रैबिट्स की कर रही है ना, किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन जो है वेरी कर सकती है, और पी और टी के बीच में जो रिलेशन है ना, वो दे रखा है, और फिर उसमें पूछ सकते हैं कि भाई ये पॉपुलेशन जो है वो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगी, है ना, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर जैसे है कि, है ना, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसके न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कितने बच रहे हैं, है ना, न्यूक्लियाई, उनका नंबर एन वो टाइम के साथ में वेरी कर रहा है ना, क्या रिलेशन, कोई एक रिलेशन दिया हुआ होगा, उसके बेसिस पे, है ना, क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर जैसे, है ना, कोई फैक्ट्री सेटिंग है, फैक्ट्री सेटिंग है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है ना, प्रोडक्ट ए बनाती है, और प्रोडक्ट ए जो है ना, वो किसी पर्टिकुलर इनपुट पे डिपेंड करेगा, है ना, इनपुट जो है कुछ भी हो सकता है, इसको एक्स बोल देते हैं, है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिपेंड कर सकता है, या कोई रॉ मटेरियल की क्वांटिटी उस पर डिपेंड कर सकता है, उसका कोई रिलेशन हो सकता है ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई उसका, है ना, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे यदि एक्स जो है इस तरह से वेरी कर जाए, है ना, कुछ इस टाइप का। तो ये रियल लाइफ सिचुएशंस हो गई, तो बेसिकली, है ना, इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि इसमें कोई नया मेथड तो हम डिस्कस कर नहीं रहे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, तो एग्जांपल्स ही करते हैं, है ना, उसी के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल करते हैं, लेट द पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स सर्वाइविंग एट टाइम टी बी गवर्न बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और पी क्या है, पी है पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स, ठीक, और टी इज इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन जो है 100 है, तो पी का टाइम के साथ में रिलेशन है वो निकालना है ना, बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने को। ठीक, इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ रैबिट ये बेसिकली वाई के कोरस्पॉन्डिंग है, और टाइम जो है वो एक्स के कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक, तो इसी को दिमाग में रख के अपन कर लेते हैं इसको, है ना, डी पी बाई डी टी। अच्छा, पी इधर ले आए अपन लेफ्ट हैंड साइड में, -1/2 पी इज इक्वल टू -200,
तो p को यदि आप y ले लेते हैं तो दिख रहा है ये एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता था, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इस केस में है ना p क्या है, ये -1/2 है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं अपन। तो पहले क्या पी डी एक्स है ना, ये वाला ये कैपिटल P जो है वो ये वाला P है ना, पी डी एक्स जो अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यूज़ करते थे, चूँकि अपन पहले यूज़ करते आए हैं इसीलिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, P जो है वो क्या है -1/2, ठीक। और x का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, टाइम है ना, dt। तो ये क्या आ गया -t/2 आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या हो गया e टू द पावर है ना, ये इंटीग्रल, तो -t/2। तो अब इसका सीधा सॉल्यूशन लिखते हैं, p है ना, y जो है वो p है, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि क्या है e टू द पावर -t/2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर -t/2 इंटू q है ना, q क्या है -200 dt। तो ये क्या हो जाएगा है ना, माइनस प्लस का ध्यान रखें अच्छे से, -200 e टू द पावर -t/2 अपॉन -1/2 है ना, ये हो जाएगा, और प्लस c। तो ये क्या हो गया p e टू द पावर -t/2 इज इक्वल टू 400 e टू द पावर -t/2 प्लस c, ठीक। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कांस्टेंट निकाल लेते हैं अपन। अपने को क्या दे रखा है, t इज इक्वल टू 0 पे p जो है वो 100 है, तो p की वैल्यू 100 डाल देते हैं, e टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 400 इंटू 1 प्लस c। तो c कितना आ गया, c आ गया -300। तो ये क्या हो गया p e टू द पावर -t/2 इज इक्वल टू 400 e टू द पावर -t/2 -300, e टू द पावर t/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट। तो ये क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 400 -300 e टू द पावर t/2, ठीक। तो ये आपका आंसर है, ये पार्ट